पुतिन का मिशन परमाणु पनडुब्बी जो इस वक्त यूरोप के समंदर के अंदर बताया जा रहा है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक की सांस ऊपर नीचे हो रही है। सबके सब देश पुतिन की इस पनडुब्बी की लोकेशन ट्रैक करने में लगे हैं। डर इस बात का है कि आखिर पुतिन का प्लान है क्या, क्योंकि मॉस्को के जरिए परमाणु बम का विकल्प खुला रखने की बात कही गई है। ऐसे में पुतिन का परमाणु बेड़ा अटलांटिक महासागर में होना बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। अब यूक्रेन युद्ध के आगे क्या होने वाला है, ये सोचकर सभी सहमे हुए हैं। परमाणु हथियारों से लैस पुतिन की पनडुब्बियों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पुतिन किसी भी हद तक जाने का मूड बना चुके हैं। पुतिन का माइंड गेम शुरू हो चुका है। रूस की पनडुब्बियां उत्तर अटलांटिक महासागर में उतर चुकी हैं। यह दुनिया में उत्तर अटलांटिक महासागर की लोकेशन जो यूरोप के देशों से बिल्कुल सटा हुआ है। अब जिस तरह पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां यूरोप के देशों के करीब पहुंच चुकी हैं, उससे पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। खासकर यूरोप के देशों की सरकारों का पूरा खुफिया तंत्र सिर्फ यही पता लगाने के काम में लग गया है कि आखिर पुतिन की परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां इस वक्त यूरोप के किस देश के करीब है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के किन किन कोनों पर पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। रूस की ये पनडुब्बियां परमाणु हमला करने में सक्षम है और इनको ट्रैक कर पाना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये परमाणु पनडुब्बियां सामान्य पनडुब्बियों की तरह नजर आती हैं, लेकिन इन परमाणु पनडुब्बियों के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। इस परमाणु पनडुब्बी में परमाणु ऊर्जा पैदा करने के संयंत्र लगे होते हैं। परमाणु पनडुब्बी के अंदर ही परमाणुओं का विखंडन किया जाता है और इस विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है। ये परमाणु पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। समंदर के अंदर ये परमाणु पनडुब्बियां छिपकर दुश्मन पर हमला करने में माहिर होती है। रूस की ऐसी ही परमाणु पनडुब्बियां अब यूरोप के देशों के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनसे यूरोप की बड़ी बड़ी महाशक्तियां तनाव में नजर आ रही हैं। इन परमाणु पनडुब्बियों की लोकेशन तलाश करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे यूक्रेन के साथ युद्ध में परमाणु बम के हमले की धमकियां देकर पुतिन ने अमेरिका और नेटो को दहशत में डाल रखा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले हफ्ते के अंदर ही पुतिन ने अपने परमाणु बलों को अलर्ट पर रख दिया था। पुतिन के इस एक्शन पर जो बाइडेन को भी बयान देना पड़ा था कि रूस माइंड गेम खेल रहा है। I don't think he is remotely contemplating using nuclear weapons, but I do think I think he is focused on trying to convince the world that he has the ability to change the dynamics in Europe in a way that he cannot. But I don't. How much of it is a cover for just saying we're just doing exercises, and there's more than that. I just can't. इसके बाद 1 मार्च को बैरेंट सागर में पुतिन की परमाणु पनडुब्बियों का सैन्य अभ्यास देखा गया। परमाणु हमले की इन धमकियों के साथ साथ रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही का सिलसिला जारी रखा। और अब पिछले
पिछले हफ्ते 24 घंटे में 2 बार रूस परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से कहा गया था कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। और फिर अमेरिका में रूस के हाउस राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि नाटो ने उकसाया तो हमारे पास एटम बम के इस्तेमाल का अधिकार है। Well, we have a concept of domestic security, and well, it's public. You can read all the reasons for nuclear arms to be used. So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. रूस की सबसे खतरनाक यासेन परमाणु पनडुब्बी का वजन 8,600 टन है। ये 457 फीट लंबी है। रूसी परमाणु पनडुब्बी की बीम 13 मीटर है। इसकी स्पीड 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। समंदर के अंदर 450 मीटर तक गहराई में ये परमाणु पनडुब्बी छिप सकती है। रूसी पनडुब्बियां 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। पुतिन के पास 4,447 परमाणु हथियारों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है और पुतिन पहले ही नाटो को धमकी दे चुके हैं कि उनके परमाणु हथियारों का मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। Объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу. И я не хочу. पुतिन ने ऐसे परमाणु हथियार विकसित किए हैं जो युद्ध का नतीजा बदल सकते हैं। अब अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गई हैं कि क्या जिन परमाणु पनडुब्बियों को रूस ने उत्तर अटलांटिक महासागर में उतारा है उनमें परमाणु हथियार लोड किए गए हैं या फिर नहीं। पुतिन यूक्रेन के साथ इस युद्ध में पीछे हटते हुए नहीं बल्कि आक्रामक नजर आना चाहते हैं। साल 2014 में जब पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा किया था उस वक्त भी अपनी परमाणु पनडुब्बियों का इस्तेमाल दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए किया था। युद्ध के पहले दिन से ही रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर नाटो या अमेरिका ने उकसाया तो परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन अब युद्ध के 4 हफ्ते बीत जाने के बाद बाइडेन ने पोलैंड का दौरा किया है और पुतिन को धमकाने का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। You're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. पोलैंड में जो बाइडेन से पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि वो पुतिन के बारे में क्या सोचते हैं तो बाइडेन ने सीधा जवाब दिया कि पुतिन एक कसाई है। You're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. यूक्रेन की युद्ध भूमि से बेहद नजदीक पोलैंड से यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन को बहुत कड़ा संदेश है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में जो बाइडेन ने आधे घंटे का भाषण दिया है। अब तक तो सिर्फ पुतिन ही धमकियां दे रहे थे लेकिन अब जो बाइडेन ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। 24 घंटे में 2 बार जो बाइडेन ने पोलैंड की जमीन से पुतिन को धमकाया है। सबसे पहले जो बाइडेन ने पुतिन को धमकी दी कि अगर यूक्रेन पर रासायनिक हमला किया गया तो जवाब जरूर देगा और 24 घंटे के अंदर ही दूसरी बार बाइडेन ने पुतिन को धमकाते हुए कहा कि नाटो की जमीन पर 1 इंच भी बढ़ने के बारे में मत सोचना। युद्ध के कई दशकों बाद पहली बार दुनिया की 2 महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हो गई हैं और युद्ध की मुद्रा में खड़ी हो गई हैं। पुतिन का एक कदम नाटो और अमेरिका को युद्ध में घसीट देगा और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरा महायुद्ध देखेगी।
युद्ध की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन पर सिर्फ दबाव डालने के लिए बयान दिए, लेकिन अब बाइडेन का रवैया बदल गया है। बाइडेन नाटो का नाम लेकर पुतिन को उकसा रहे हैं और धमका भी रहे हैं। Don't even think about moving on one single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory. That this war has already been a strategic failure for Russia. Already. Well, listen. You, the Russian people, are not our enemy. I refuse to believe that you welcome the killing of innocent children and grandparents, or that you accept hospitals, schools, maternity wards, and for God's sake, being pummeled with Russian missiles and bombs. पोलैंड नाटो का सदस्य देश है, इसीलिए अमेरिका की फोर्स भी पोलैंड में तैनात है। जो बाइडेन ने पोलैंड में अमेरिका के सैनिकों से मुलाकात की, उनसे बात की और फिर उनके साथ पिज्जा भी खाया। अमेरिका ने इन तस्वीरों को रिलीज भी कर दिया है। पुतिन के लिए संदेश साफ है, पोलैंड से उलझे तो अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। रूस के पड़ोस में पहले ही अमेरिका ने नाटो के सैनिकों के साथ पुतिन की घेरेबंदी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया में नाटो के 9,000 सैनिक हैं। लातविया में नाटो के 9,100 सैनिक तैनात हैं। लिथुआनिया में नाटो के 20,800 सैनिक अलर्ट पर हैं। इसके अलावा पोलैंड में नाटो के 1,30,500 की आर्मी तैनात है। स्लोवाकिया में नाटो के 15,000 सैनिक हैं। हंगरी में नाटो की 24,800 की फोर्स तैनात है। रोमानिया में 79,300 नाटो सैनिक और बुल्गारिया में 26,900 नाटो सैनिक मौजूद हैं। जो बाइडेन ने पोलैंड का दौरा करके दुनिया को ये समझाने की कोशिश की है कि पुतिन एक बुरे इंसान है। एक तरफ बाइडेन ने पुतिन को कसाई कहा तो दूसरी तरफ बाइडेन ने जेलेंस्की की तारीफों के पुल बांध दिए। बाइडेन ने जेलेंस्की को एक यहूदी बताया और ये भी कहा कि जेलेंस्की का परिवार भी हिटलर के हमलों का शिकार हुआ था। President Zelensky was democratically elected. He's Jewish. His father's family was wiped out in the Nazi Holocaust. And Putin has the audacity, like all our autocrats before him, to believe that might will make right. जो बाइडेन ने पोलैंड में रूस के जख्मों पर भी जमकर नमक छिड़का है। बाइडेन ने उन पुराने दिनों को भी याद किया जब सोवियत संघ टूट गया था। 10 years later, the Soviet Union collapsed, and Poland and Central and Eastern Europe would soon be free. Nothing about that battle for freedom was simple or easy. It was a long, painful slog, fought over not days and months, but years and decades. But we emerged anew in the great battle for freedom, a battle between democracy and autocracy, between liberty and repression, between a rules-based order and one governed by brute force. In this battle, we need to be clear-eyed. This battle will not be won in days or months either. We need to steel ourselves for the long fight ahead. अब बाइडेन ने एक बार फिर ये दावा किया है कि पुतिन को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस के राष्ट्रपति हाउस क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये बाइडेन नहीं तय करेंगे कि पुतिन कब तक सत्ता में रहेंगे। रूस की जनता ने पुतिन को राष्ट्रपति बनाया है। आगे दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि बाइडेन के इस बयान से रूस और अमेरिका के बीच संबंध पर और गहरा असर होगा। कुल मिलाकर अब ये दोनों महाशक्तियां काम पर है, जहां किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इसी हफ्ते कर सकते हैं भारत का दौरा।
यूक्रेन युद्ध पे भारत के साथ बातचीत हो सकती है, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री के भारत आने की खबर मिल रही है और यही हफ्ता, इसी हफ्ते वो आ सकते हैं। यूक्रेन युद्ध पे बातचीत हो सकती है। भारत वो इकलौता देश है जो लगातार रूस